तो एक तरफ बीजेपी ने अपने काफी पत्ते खोल दिए हैं, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने बीते दिन अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की और चर्चा के बाद आखिरकार बीजेपी और आरएलडी के बीच फॉर्मूला तय हो गया है। साथ ही सीटें भी फिक्स कर ली गई हैं, जिसके बाद जयंत चौधरी की पार्टी ने आधिकारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बीजेपी आरएलडी की डील डन। बीजेपी का प्लान, गठबंधन का ऐलान। विकास का विजन, 400 पार मिशन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। हालांकि एक ओर जहां इंडी गठबंधन के साथ ही एक एक करके अलग होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है और अब इस कुनबे में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने पर भी मुहर लग चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आरएलडी के बीच अलायंस का फॉर्मूला तय हो गया है। जयंत चौधरी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चर्चा में शामिल रहे। खबरों की माने तो बीजेपी और आरएलडी में सीटों को लेकर समझौता हो गया है। बीजेपी ने यूपी की बागपत सीट आरएलडी को दी, साथ ही बिजनौर सीट भी आरएलडी के खाते में गई। जयंत की पार्टी को एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास प्रकट करते हुए उनके एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार कर अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। जयंत चौधरी के शाह के साथ चर्चा के दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, जिन्होंने जयंत का पार्टी में स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात हुई। मैं उनके एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा और उत्तर प्रदेश के विकास में आप महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। अब की बार एनडीए 400 पार। जयंत चौधरी ने भी एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास और गरीब कल्याण का समांतर साक्षी बन रहा है। अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी से भेंट कर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिनमें उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने बागपत और बिजनौर सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में ही गई है, जबकि घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा के पास गई है। हालांकि इससे पहले से ही कई कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों को कौन सी सीटें देंगी। अभी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जयंत चौधरी बीजेपी से दोस्ती की मजबूती का सबूत दे चुके थे, जब आरएलडी के 9 विधायकों का वोट बीजेपी के खाते में गया था, जिसके दम पर राज्यसभा में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत भी मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान होने के बाद से ही जयंत चौधरी के एनडीए के साथ नजदीकी बढ़ गई थी और उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना की थी। और अब उसके कुछ दिनों बाद ही वो इंडी गठबंधन को ठेंगा दिखाकर एनडीए के मोर्चे में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के उस पार बीजेपी की पहली लिस्ट मिशन 370 का आगाज हुआ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
हरियाणा के पलवल से हत्या के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। गोली मारकर मामा के लड़के की हत्या पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला। नौकरी का लालच देकर युवक ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। जम्मू में 19 साल के नौसेना का जवान जहाज से लापता हुए जवान की पहचान साहिल वर्मा के नाम से हुई। परिवार को दी गई जानकारी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह आतंकी की मौत हुई। दक्षिण गाजा के राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। हवाई हमले में कई लोगों की मौत हुई। करीब 50 लोग घायल हुए। अमेरिका ने हवाई मार्ग से गाजा में पहुंचाई मानवीय सहायता। दक्षिण पश्चिम गाजा में अमेरिकी वायुसेना के विमान से खाने के पैकेट्स गिराए गए। अमेरिका के पनामा में प्रवासियों के एक समूह की सीमा पुलिस से झड़प के दौरान कई नागरिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनावों से जुड़ी बता दें। दरअसल ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें तो 51 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। 51 कैंडिडेट्स फर्स्ट लिस्ट में है। और दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें मनोज तिवारी का नाम शामिल है। इसके अलावा 4 नए चेहरों को जगह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नए चेहरों को जगह दी गई है। पुराने 4 चेहरों की टिकट काट दी गई है और नए चेहरों को स्थान दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पहली जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरेंगे, तो वहीं अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी वाराणसी से इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। बीजेपी की पहली सूची जारी होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर काशी की जनता का आभार जताया। 2024 का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कई युवा चेहरों को भी टिकट दिया है और बता दिया है कि नाम नहीं काम से खिलेगा कमल। 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। बीजेपी की लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा नाम योगी के गढ़ यूपी से है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। पहली लिस्ट में शामिल नामों में सबसे ज्यादा 51 उम्मीदवार यूपी से ही हैं। पहली सूची जारी होने पर सीएम योगी ने ट्वीट कर यूपी की जनता का आभार जताया। 16 राज्य और 2 केंद्र